हेलो और नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका द सिनेमा कल्ट में। आज मैं एक्सप्लेन करूंगा 2018 में ही हॉरर थ्रिलर फिल्म एकोज ऑफ फियर को। आईएमडीबी पे से मिले हैं 5.1 आउट ऑफ 10 स्टार्स और मेरी खुद की रेटिंग इस मूवी को है 5 आउट ऑफ 10। और सड़े हुए टमाटर पर इसे कोई रेटिंग नहीं मिली। तो अब बिना किसी देरी किए रोल द इंट्रो। मूवी शुरू होती है एक बूढ़े आदमी को दिखाते हुए जो नहा रहा होता है। तभी उसे कुछ आवाज सुनाई देती है। वो जैसे ही उसे चेक करने जाता है तो अचानक उसका पैर फिसल जाता है और वो बाथटब में गिर के मर जाता है। फिर अगले सीन में हम उसकी ग्रैंड डॉटर यानी पोती एलिसा को देखते हैं, जो अपनी दोस्त स्टेफ से कहती है कि वो उसके दादाजी के घर को ऐसे ही नहीं छोड़ सकती, तो वो वहां जा रही है ताकि वो उसे बेच सके। फिर वो वहां पहुंच जाती है। रात को जब वो वहां सो रही होती है तभी उसके रूम का दरवाजा अपने आप खुल जाता है और बिल्ली की आवाज पर उसकी आंख खुल जाती है। तो वो अपनी फ्लैशलाइट ऑन करके नीचे जाती है, जहां उसे फ्रिज का दरवाजा खुला मिलता है जिसके अंदर का सारा खाना सड़ चुका था। अगले दिन एलिसा उस गंदे घर की साफ सफाई में लग जाती है, पर जब वो साफ सफाई कर रही होती है तभी उस घर का इंटरकॉम आवाज करने लगता है। एलिसा उसे जैसे ही बंद करती है तो किचन का इंटरकॉम आवाज करने लगता है, पर जैसे ही एलिसा वहां पहुंचती है वो अपने आप बंद हो जाता है। तभी उसे कुछ आवाजें आने लगती है, जिसे फॉलो करते हुए वो सीधा एटिक में पहुंच जाती है, जहां उसे एक अजीब सा कुकी जार मिलता है। तो वो उसे लेकर नीचे आ जाती है। फिर बाद में उसका बॉयफ्रेंड ब्रैंडन भी वहां आता है। उसी रात एलिसा को एक सपना आता है जिसमें कोई आदमी किसी बैग के साथ उस घर में घुस रहा था। फिर अगले दिन ब्रैंडन अपने ऑफिस के लिए वापस शहर चला जाता है। फिर जब एलिसा नहाने जाती है तो उसके नल से गंदा पानी आने लगता है, जिससे चेक करवाने के लिए वो प्लम्बर को वहां बुलवाती है। प्लम्बर जब पाइप चेक कर रहा होता है तो उसे उस पाइप में से किसी के बाल मिलते हैं। तो एलिसा बाल हटाने के लिए कुछ लेने जाती है, पर तभी अचानक उस प्लम्बर को पाइप में से अजीब सी आवाजें आने लगती है। तो वो डर के वहां से चला जाता है और एलिसा से कहता है कि उसका मेन पाइप ठीक हो चुका है। जिसके बाद एलिसा को उस कुकी जार से एक फोटो मिलती है जिसमें दो लड़के थे, पर उनमें से एक लड़के की शक्ल किसी ने बिगाड़ी हुई थी। फिर सीन रात को शिफ्ट होती है, जहाँ ब्रैंडन और एलिसा पार्टी रखते हैं जिसमें उनके नेबर भी आए थे। वहीं एक आदमी जो कि एलिसा के दादाजी का पुराना पड़ोसी था, वो एलिसा को बताता है कि उसके दादाजी की मौत हार्ट अटैक से हुई थी। फिर पार्टी के बाद जब एलिसा सोने जाती है तो उसे फिर से वो अजीब सी आवाजें सुनाई देती है। वो चेक करने के लिए नीचे जाती है, पर तभी वहाँ की लाइट्स चली जाती है और खिड़की में हम किसी आदमी की परछाई को जाते हुए देखते हैं। एलिसा जैसे ही बाहर चेक करने जाती है, कोई चीज उस पर हमला कर देती है। वो जोर जोर से चिल्लाती है एंड उसकी चीख सुनकर ब्रैंडन वहाँ आ जाता है और एलिसा उसे बताती है कि उसके साथ अभी क्या क्या हुआ। पर हर हॉरर मूवी के एक अंधविश्वासी कैरेक्टर की तरह ब्रैंडन उसकी बात पर यकीन नहीं करता। फिर अगले दिन ब्रैंडन फिर से ऑफिस चला जाता है और यहाँ एलिसा को उसके दादाजी के कपड़ों में से ब्रेन ट्यूमर की दवाई मिलती है। तभी वहाँ एलिसा की फ्रेंड स्टेप आ जाती है और वो दोनों मिलकर घर को पेंट करने लगते हैं। पेंटिंग करते हुए उन्हें रूफ पे एक बिस्तर और तकिया मिलता है, तो उन्हें लगता है कि कोई स्क्वाटर यहाँ रह रहा है। दरअसल स्क्वाटर वो लोग होते हैं जो खाली बिल्डिंग या घर में रहकर अपना गुजारा करते हैं। फिर एलिसा की फ्रेंड जो कि एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट भी थी, वो बताती है कि इस घर में शायद एक इविल स्पिरिट रहती है। तो वो एलिसा से उसके दादाजी की कोई चीज मांगती है। एलिसा के दादाजी के शूज चेक करने पर उन्हें पता चलता है कि उसके दादाजी मरने से पहले किसी चीज की खुदाई कर रहे थे। जिसके बाद एलिसा उसे वही मेन पाइप वाली जगह पर लेकर जाती है और उसे बताती है कि कल यहीं से प्लम्बर को किसी औरत के बाल मिले थे। वो बाल यहीं थे, पर अब पता नहीं वो कहाँ चले गए। फिर स्टेप वहां से चली जाती है, तभी एलिसा के पीछे से एक भूत आके उसे पकड़ लेता है और उसे एक विजन आता है, पर वो इतना छोटा होता है कि उसे कुछ समझ नहीं आता। वो ये स्टेप को बताती है तो स्टेप उससे कहती है कि आज रात को हम तुम्हारे दादाजी के रूम में सोएंगे ताकि हमें पता चले कि आखिर माजरा क्या है। तो वो लोग ऐसा ही करते हैं। रात को एलिसा को फिर वही विजन्स आते हैं, पर फिर भी एलिसा को समझ नहीं आता कि उनका मतलब क्या है। फिर अगली सुबह स्टेप और एलिसा मिलकर घर के सारे लॉक्स चेंज कर देते हैं ताकि कोई स्क्वाटर घर में न घुस सके। जिसके बाद स्टेप वहां से चली जाती है और एलिसा फिर से अकेली हो जाती है। फिर जब एलिसा घर के अंदर जाती है तो उसे फिर से कुछ आवाजें सुनाई देती है। तो वो उसके दादाजी के रूम की तरफ जाती है, जहां उसे उसके दादाजी की डायरी नीचे पड़ी हुई मिलती है। फिर वो जैसे ही रूम से बाहर निकलती है, उसे वेडिंग गाउन में एक औरत नीचे भागती हुई दिखती है और इससे पहले वो कुछ समझ पाती, उसी औरत का भूत अचानक से उसके सामने आकर उससे डरा देता है और एलिसा डर के मारे वहां से एक मोटेल में शिफ्ट हो जाती है, जहां वो ब्रैंडन को कॉल करके बताती है कि उसके घर में कोई इविल स्पिरिट रहती है, पर ब्रैंडन उसकी बातों पर यकीन नहीं करता। जिसके बाद एलिसा उसके दादाजी की डायरी पढ़ने लगती है। उस डायरी में एलिसा के दादाजी ने लिखा हुआ था कि उनके साथ भी वही सेम चीजें हो रही थी जो अब एलिसा के साथ हो रही है, पर उनके डॉक्टर ने कहा कि ये सब उनका वहम है और उनके ब्रेन ट्यूमर के कारण उन्हें ये चीजें दिख रही है। तभी उस औरत का भूत फिर से एलिसा पर हमला करता है और इस बार जाते जाते वो एलिसा के लिए आईने पर एक मैसेज छोड़ के जाता है जिस पर बेसमेंट लिखा हुआ था, जिसे पढ़ने के बाद वो समझ जाती है कि उस घर के बेसमेंट में पक्का कोई सुराग मिलेगा।
तो वो रात को ही मोटल से चली जाती है और अपनी फ्रेंड स्टेफ को फोन करके बता देती है कि वो अपने दादाजी के घर जा रही है और उसे लगता है कि उसके दादाजी को भी शायद उसी औरत के भूत ने मारा था, तो अब वो सच्चाई का पता लगा कर रहेगी। फिर वो पूरी रात रोड पे ही बिताती है और सुबह होने पर अपने दादाजी के घर पहुंचती है तो उसकी नजर एक पोस्टर पर पड़ती है जिसमें एक औरत की मिसिंग कंप्लेंट थी, जिसे देखने के बाद हमें पता चलता है कि ये उसकी माँ की ही फोटो है। जिसके बाद वो सीधा बेसमेंट में जाती है, पर वहाँ वो देखती है कि वहाँ पहले से ही एक स्क्वाटर रह रहा था। वो स्क्वाटर एलिसा को देखते ही वहाँ से भाग जाता है, तो वो उसका पीछा करती है और जब वो स्क्वाटर को पकड़ लेती है तो वो उसे बताता है कि उसका घर बहुत ही अजीब है और उसके पाइप में से अजीब सी आवाज़ें आती है और वो खुद वहाँ से भाग रहा था। जिसके बाद एलिसा घर जाती है, तभी स्टेफ उसे कॉल करके बोलती है कि जब तक वो वहाँ नहीं आती तो वो सारे दरवाजे लॉक कर दे। फिर घर अच्छे से बंद करने के बाद वो उस डायरी को पढ़ने लगती है, जिससे उसे पता चलता है कि उसके दादाजी पास्ट में की हुई किसी चीज़ को लेकर शर्मिंदा थे। फिर एलिसा नहाने जाती है, जहाँ वो देखती है कि बाथटब का पानी पूरा काला हो चुका था। तभी उसकी माँ का भूत अचानक आ जाता है और वो उसे दिखाती है कि वो कैसे मरी थी। फिर थोड़ी देर बाद एलिसा को एक ट्रैप डोर मिलता है, जिसके अंदर उसे एक बॉक्स मिलता है, जिसके अंदर उसे क्रीपी मास्क, बहुत सारे नेल पेंट और कटे हुए नेल्स मिलते हैं। एलिसा को कुछ समझ नहीं आता, तभी वहाँ स्टेफ आ जाती है और स्टेफ उन नेल पेंट्स को देखते ही बताती है कि उसके घर की बहुत सारी पेंटिंग्स भी इन्हीं नेल पेंट से बनी है। तभी एलिसा को एक दीवार से आवाज़ आती है, तो वो उस दीवार को ही तोड़ देती है। अंदर चेक करने पर उसे एक दरवाज़ा मिलता है जो कि बेसमेंट के किसी दूसरे हिस्से में निकलता है, जहाँ उसे एक बैग मिलता है। एंड तभी एलिसा को समझता है कि ये वही बैग है जो उसके सपनों में आ रही थी। तभी उन दोनों को पाइप्स के अंदर से आवाज़ें आने लगती है, जिसे फॉलो करते हुए वो दोनों एक दीवार के पास पहुंचते हैं, तो एलिसा उसे भी तोड़ने का फैसला करती है। उसी दौरान हम एक आदमी को घर में घुसते हुए देखते हैं जो कि सिग्नल जैमर लगा रहा होता है। यहाँ उस दीवार को तोड़ने पर उन्हें उसके अंदर बहुत सारी मरी हुई बिल्लियाँ और गार्बेज बैग्स मिलती है और उनमें से एक बैग में उन्हें इंसानी खोपड़ी मिलती है, जिसे देखते ही उनकी हवा टाइट हो जाती है। तो एलिसा पुलिस को कॉल करने का ट्राई करती है, पर उस सिग्नल जैमर की वजह से उसके फ़ोन में सिग्नल नहीं आता। तभी उसकी माँ का भूत वहाँ आकर उसे बताता है कि कैसे उसके दादाजी और उसके कज़न डेविड ने उसका फ़ायदा उठाया और उसका रेप किया था, जिसके बाद उन्होंने उसे बुरी तरह मार के उसकी बॉडी को छुपा दिया। फिर वो दोनों ऊपर जाते हैं, जहाँ वो आदमी जो कि डेविड ही होता है वो एलिसा और स्टेफ को बेहोश कर देता है और उन्हें एक रूम में ले जाता है। फिर वो उन्हें बंद करके एक बाउल में उनका खून कलेक्ट करने लगता है। फिर डेविड एलिसा को बताता है कि ये घर उसी का डिज़ाइन किया हुआ है और उसने इसे इस तरह डिज़ाइन किया है ताकि वो अपने क्राइम्स को यहाँ छुपा सके। फिर वो एलिसा का भी फायदा उठाने वाला होता है, पर तभी घर के बाहर ब्रैंडन आ जाता है, तो डेविड उसे संभालने ऊपर जाता है। तुम लोग इस अंकल की एज पर मत जाना, अंकल शीलाजीत का पूरा डब्बा चाट जाते हैं। फिर डेविड मौका देखते ही ब्रैंडन के पेट में चाकू घुपस देता है और उसकी वहीं मौत हो जाती है। वहीं नीचे एलिसा और स्टेफ खुद को छुड़ा लेती है एंड उसी पोजीशन में बैठी रहती है और जैसे ही डेविड आता है वो उस पर हमला कर देते हैं, पर डेविड एक कटर से एलिसा को मारने वाला होता है कि तभी स्टेफ उस कटर का प्लग निकाल देती है, जिसके बाद एलिसा और स्टेफ मिलकर डेविड को मौत के घाट उतार देते हैं। तभी एलिसा को उसके माँ की आत्मा दिखती है, जिन्हें अब मुक्ति मिल चुकी थी। फिर मूवी के एंड में हम एलिसा और स्टेफ को किसी बीच पर बैठे हुए देखते हैं, जहाँ एलिसा कहती है उसने किसी को बुलाया है उस घर को बेचने के लिए, पर स्टेफ बोलती है वो घर शैतानी है और वहाँ कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता। जिस पर एलिसा कहती है उसके कमीने दादाजी वहाँ मरे थे, इससे अच्छा और वहाँ क्या होगा। तभी स्क्रीन ब्लैकआउट हो जाती है और मूवी वहीं ख़त्म हो जाती है। अब बात करते हैं इस मूवी के थ्योरी के बारे में। दरअसल एलिसा के कमीने दादाजी और उसका कमीना भाई डेविड एक नंबर के ठरकी और लौंडियाबाज आदमी थे। उन्होंने पहले भी बहुत सी औरतों और लड़कियों को इसी तरह मार दिया था, पर उनका ठरकीपना खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। और जब एलिसा की माँ किसी काम से उनके घर गई थी तो डेविड की नीयत उन पर भी खराब हो गई और उन कमीनों ने उनके साथ भी वही किया और फिर उनकी बॉडी के टुकड़े करके उन्हें उसी घर के दीवार में छुपा दिया। पर एलिसा की माँ की आत्मा बदला चाहती थी, इसलिए उन्होंने सबसे पहले अपने ससुर को ऊपर पहुंचा दिया, जिसके बाद वो डेविड को भी मारना चाहती थी, पर फट्टू डेविड उनको मारने के बाद कभी उस घर में वापस आया ही नहीं। जिस वजह से जब एलिसा उस घर में आई तो उसकी माँ उसे वो सारे विजन्स दिखाने लगी और जब एलिसा और स्टेफ ने डेविड को मार दिया तब जाकर एलिसा की माँ की आत्मा को शांति मिली। एंड इसी के साथ ये था मेरा एकोज ऑफ फियर का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन विद थ्योरीज एंड डिटेल्स। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, क्योंकि इसमें कोई पैसे नहीं लगते, तो प्लीज़ सिर्फ लाइक बटन पर एक टच करके किसी गरीब को हेल्प करो। आपको एक्सप्लेनेशन कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दो, ताकि जैसे ही मैं कोई न्यू वीडियो डालूँ तो आपको सबसे पहले पता चले। एंड अगर आपको जानना है कि मेरे आने वाली वीडियोस किस मूवी पर होने वाली है या आपको वेज मीम्स देखना पसंद है तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो। एंड अगर आपको मेरी प्रीवियस मूवीज की लिंक चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करो, दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब इसी के साथ मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, और तब तक के लिए स्टे विद द कल्ट।
Ô louco! They say you keep running above me. How you so steady with it? They say you have your pockets swollen. You gotta show me this shit. Better say how I'm doing this shit.